हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो आज की दोस्तों जो ये वीडियो होने वाली है ये आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आयोग की आंसर की है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारा, वो SWD प्री IAS PCS की जो कोचिंग करता है, 5 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की है। और ये आंसर की आयोग सार्वजनिक जारी नहीं करता है। इसके लिए आपको पता ही नहीं लगता है कि आयोग की आंसर की में आपके कितने नंबर बन रहे थे, आयोग ने कौन सा क्वेश्चन सही माना है, कौन सा क्वेश्चन गलत माना है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर माना है। तो वही मैं ये लेके आया हूँ, बड़ी जुगाड़ से ये मिली आंसर की। लेकिन ये वीडियो जब आप लोग देखेंगे, खास करके ये वीडियो पता है किस लोगों के लिए है, जिन लोगों के यानी कि 6 नंबर कम हुए हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जिन लोगों के कम हुए हैं वो लोग ये वीडियो देखें। और खास करके जो लोग 2 या 3 नंबर से रह गए हैं, जो लोग 2 या 3 नंबरों से रह गए हैं शॉर्ट लिस्ट होने से, वो तो अपना दिल थाम के तब मिलाएं, क्योंकि आपको इतनी गुस्सा आएगी ये आंसर की मिलाते हुए। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहेंगे, जो आप मिलाते कहेंगे यार इसका ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे मान लिया ऑप्शन। अब माना है तो माना है, ठीक है ना। तो चलिए, जो पेपर जो है मतलब आपका जो आंसर की है, आंसर की मेरे पास आ गई है। और दोस्तों पेपर भी मेरे पास आ गया है। उस पेपर में यहाँ हालांकि यानी आपका पेपर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही सेम 100 क्वेश्चन है। आप अपने पेपर के हिसाब से उसको मिला लीजिए। और हाँ, एक बात और, पूरे 100 क्वेश्चन मिलाने के बाद, ये आंसर की मेरी नहीं है, ये आयोग की आंसर की है, मैं उससे आपको मिला के बताऊंगा। और मिलाने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं आंसर की में मैच करके, लेकिन रिजल्ट में मेरे नंबर दिए कम। क्योंकि देखो, अगर आपके नंबर आंसर की के हिसाब से बन रहे हैं 60 और रिजल्ट में अगर आपको दिए हैं 58, तो आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि 2 नंबर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ इस बार क्या हुआ है, वही 71 वाला काउंसलिंग करवा लिया है, वही 71 वाला बाहर है। 2 नंबर तो छोड़ ही दो, एक एक नंबर के लिए मारा मारी पड़ रही है इस बार। तो चलो ठीक है, रात हो गई है, 10 बज गए हैं, 10:15। फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं आगे आपको पेपर पर लेके चलता हूँ। और हाँ, मैं जाते जाते आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग बिल्कुल उदास मत होइए जो भी यूपी के निवासी हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप यूपी के निवासी होंगे तभी ना आपने फॉर्म डाला होगा SWD का। तो आपको बिल्कुल उदास होने की जरूरत है नहीं है। अगर आपका SWD में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, काउंसलिंग नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं आपका हो पा रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पेट जो पेट के फॉर्म पड़ रहे हैं ना अभी, UP SSC जो PET के फॉर्म पड़ रहे हैं, आपको उस पेट के फॉर्म के लिए आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। गाइडेंस मैं करूंगा। मेरे 77 मार्क्स हैं, 76.8 या 76.75 ऐसे कुछ मार्क्स हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों 77 नंबर है मेरे पैट 2025 में। तो नंबर इतने अच्छे हैं कि मैं लेखपाल भी दिया हूँ, लोअर PCS भी दूंगा, विलेज पंचायत ऑफिसर आ रहा है वो भी दूंगा, जूनियर असिस्टेंट भी दूंगा। तो अगर आपको भी अगर मेरे जैसे अच्छे नंबर लाने हैं UP SSC PET में, तो दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी किताबें बताऊंगा जिन किताबों से आपको बेहतरीन तैयारी करने को मिलेगी, और उसी तैयारी के बलबूते आप पैट 2026 में 70+ नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो मैं जो दो आपको किताबें बताऊंगा वो किताबें आप लोग को खरीद लेनी है और आपको उससे पढ़ाई करनी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको आंसर की में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है, ये आपके पेपर है, आप इसमें पेपर देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले पेन लेते हैं। ये पेपर आपके जो 5 जुलाई को हुआ था, ठीक है, 5 जुलाई को जो SWD का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ये उसका ऑफिशियल पेपर है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं, वो SWD आयोग ने दोस्तों कौन कौन से आंसर मांगे हैं, मतलब कौन कौन से आंसर उन्होंने सही माने हैं, ठीक है। और इसी वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो जिन भी बच्चों का इसमें नहीं हो पाया है, वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि आपका UP SSC PET के फॉर्म भरे जा रहे हैं,
आप उस फॉर्म को भरिए और विश्वास मानिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से इस बार इतनी बेहतरीन बेहतरीन पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी कि डायरेक्ट आपकी जॉब लगेगी उसमें। ठीक है ना, ये कोचिंग के चक्कर में इतना ज़्यादा अपना दिमाग मत खराब कीजिए, ये कोचिंग है, ये कोई आपको जॉब नहीं देने वाली है। ठीक है, तो अगर आपका इसमें नहीं हो रहा है तो आप यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट के फॉर्म है आप उसको डालिए। और मेरे नंबर आए थे पिछली बार के पैट में 77 नंबर, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 77 नंबर आपके अपने आप ला सकते हैं, मतलब 70 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब एसडब्ल्यूडी एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों आयोग ने माना है चौथा। ठीक है, ये वाला आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, तो पहले का चौथा इसमें आंसर ये वाला माना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अभ्युदय 3 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है। तो इसका आंसर तो मैंने भी बताया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो दूसरे का पहला आयोग ने भी यही ऑप्शन माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अब हुआ नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का माना है तीसरे का तीसरा, यानी कि हैविंग फाउंड। ठीक है, तो आयोग ने दोस्तों तीसरे का तीसरा ही माना हैविंग फाउंड। चौथे का क्या माना, चौथे का भी तीसरा माना है, कथन 1 2 3 सही है, यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरू हुई, ये भी कथन सही है आयोग के अनुसार। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में प्रारंभ हुई, ये भी आयोग ने सही माना है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया, ये भी आयोग ने सही माना है। यानी आयोग ने ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों, ये तीनों ही ये ऑप्शन क्या माने हैं, सही माने हैं। तो कथन 1 2 3 यानी तीनों के तीनों सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार की अनुमति किस चार्टर एक्ट में दी गई। तो 5 में का माना है ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 है 1813 में, 1813 में। ये दोस्तों आपके किसने माना, ये आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का माना है ऑप्शन नंबर 1, तो भद्रबाहु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आयोग ने माना है भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि आंसर की तो बता रहा हूँ। चलिए इसमें प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 माना है, यानी चित्रकूट। आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 माना है चित्रकूट। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, यानी आयोग ने 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो इसमें दोस्तों मैं आपके साथ कुछ भी बहस नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं सिर्फ आपको आयोग के आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप अपना खुद मिला लीजिए कि आयोग की आंसर की से कहीं ऐसा ना हो कि आयोग की आंसर की से आपके 60 नंबर बन रहे हैं आयोग की आंसर की से, लेकिन फिर भी आयोग ने रिजल्ट में आपके 58 नंबर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसकी आप लोग पूरा अपना वो देख लीजिए। चलिए मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां बता दिया मैंने। रावतवाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये तो राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। यदि सही कथन की पहचान कीजिए, तो 9 में का चौथा माना है आयोग ने, सही है। अब बात करते हैं 10 में का कौन सा माना है। ठीक है, तो 10 में का पहला माना है ऑप्शन नंबर ये माना है। 10 में का ऑप्शन नंबर 1 माना है, यानी कि ए और बी, तो ए और बी उसने सही माने हैं। अनुच्छेद 160 में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है, ये उसने सही माना है। संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयकों के लिए बुलाया जा सकता है, ये भी सही माना है उसने। और संशोधन विधेयक तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक ये उसने गलत माना है, यानी ए और बी ही सिर्फ उसने सही माने हैं। ठीक है, ए और बी वाला सही माना है, 10 में का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में
हाँ जी। अरे क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही माना। 2 क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा यानी कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं? तो चंद्रकांत सोमपुरा ये मुख्य वास्तुकार हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक मनी बिल पेश किया जा सकता है केवल, तो संसद के संयुक्त सत्र में। अरे ये छोड़ो, सीधा ऑप्शन देखते हैं। 12 का माना है चौथा, केवल लोकसभा में। ठीक है, तो दोस्तों जो मनी बिल है, मनी बिल किस में आप लोग किस में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर 4, 12 का 4। ठीक है, चलिए अभी ये आ गया है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उसने माना है, इन द पोयम आइस सिंबलाइज व्हाट कंटेक्स्टफुल मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का उसने माना पहला ऑप्शन, यानी कि हेटर्ड, इनडिफरेंस एंड इमोशंस, कोल्डनेस, ये इसका ऑप्शन इसने सही माना है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 1। 14 का क्या माना है? 14 का 2 माना है। 14 का 2, जॉय एंड एक्साइटमेंट, यानी कि इन द पोयम द स्पीकर एसोसिएटेड फायर विद विच ह्यूमन इमोशन, जॉय एंड एक्साइटमेंट, इसके साथ उसने क्या किया है? एसोसिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी रुकिए, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, 14 का दूसरा माना, सॉरी दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर 2 उसने माना है। आयोग ने 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 माना है, सॉरी। जेलसी एंड एनिमी, जेलसी एंड एनिमी, इसको एकदम सही माना है। ठीक है, मुझ पे गलती होगी, मैंने जरा देखा नहीं सही से। 14 का ऑप्शन नंबर 2 माना है, जेलसी एंड एनिमी। चलो 15 नंबर, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आयोग ने माना है 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 1 का सी, अनुच्छेद 1 का सी, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 1 का सी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 16 की बात करते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर 3 है, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने एकदम सही माना है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने एकदम सही माना है। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में खोल रखी है आंसर की, और उसमें से देख के मैं ये टैबलेट पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूं मैं। चलिए, तो सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। ठीक है, और फिर घन में ओझल हो राशि, फिर राशि में ओझल हो घन। यहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों? 17 का 4, दृष्टांत। कौन सा माना उसने? आयोग ने दोस्तों माना दृष्टांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का आयोग ने, क्वेश्चन नंबर 17 का आयोग ने माना दृष्टांत 4। यदि बहुपद, तो क्वेश्चन नंबर 18 का माना ऑप्शन नंबर 4, ए बराबर 1 कॉमा बी बराबर प्लस माइनस 2, ये माना है ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर मांगा है 4। ठीक है, ए बराबर 1 और कॉमा बी बराबर प्लस माइनस 2। अब आपने क्या लगाया उसको भूल जाइए, मैंने क्या बताया उसको भूल जाइए आंसर की में। अब ये जो बता रहा हूँ ये आयोग की आंसर की है, इसको आप लोग इससे मिलाइए फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का माना है, क्वेश्चन नंबर 19 का 3, क्वेश्चन नंबर 19 का 3, 19 का 3 क्या है? 60-40। ठीक है, ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना माना है? 20 का माना है 2, क्वेश्चन नंबर 20 का माना है 2, यानी कि 38,784। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कितना माना है? 20 का आंसर माना है 2, यानी 38,784। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या माना है? 21 का आंसर माना है 4, मतलब भाबर क्षेत्र। 21 का आंसर माना है
4 मतलब भाबर क्षेत्र, 21 का भाबर क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश में हिमालय के शिवालिक क्षेत्र के समानांतर स्थित कंकड़ पत्थरों से निर्मित पतली पट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र। पुरंदर की संधि से मुगलों को कितने दुर्ग प्राप्त हुए? तो 22 में का 2 यानी कि 23 दुर्ग। कितने दुर्ग प्राप्त हुए? 23 दुर्ग। चलिए, भारत सरकार की पंचामृत रणनीति निम्नलिखित विषयों में से किस पर आधारित थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आयोग ने माना है 3 ऑप्शन, यानी कि जलवायु, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कालिदास के ग्रंथ ऋतुसंहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो 24 का हो जाएगा 3, यानी कि 6 ऋतुओं का। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 25 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, मतलब अमेठी। दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपके? अमेठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अमेठी। चलिए इसको देखते हैं। पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो 26 में इसने मांगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कांस्य पदक। ठीक है, 26 में ऑप्शन नंबर 4 माना आयोग ने कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का माना ऑप्शन नंबर 2 सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सोनभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नाबार्ड तो है ही 82, सिडबी 90, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना होगी? तो इसे मिला लो, कौन सा माना है इसमें? इसने 28 का माना है 3, 28 का ऑप्शन नंबर माना है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले का सी जो कि मैंने सही बताया था, दूसरे का डी 1964 और तीसरे का ए 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 सही बताया, और सीडबी 1990, यानी 4 का बी। तो ठीक है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गया, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। तो 9 में का ऑप्शन इसने 9 क्यों 19, सॉरी 19, कितना क्वेश्चन है? 29 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 29 का माना है इसने, 29 का ऑप्शन नंबर 2, तो 2 हो गया। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ये इसने सही माना है। ठीक है, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अभ्यास सूर्य किरण XIX 2025 निम्नलिखित में से किन देशों की सेनाओं के बीच अभ्यास था? तो भारत और नेपाल के बीच होता है ये, तो 30 का 2 माना होगा, 30 का 2 सही है। 31 का 2 ऑप्शन माना है, यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन वर्सिलोना स्पेन में दोस्तों हुआ। 31 का ऑप्शन नंबर 2, यानी 31 का ऑप्शन नंबर 2 वर्सिलोना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात कर लेते हैं। 32 में दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोग क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, 2/7, 3/7, 4/60। इसका आंसर दोस्तों 32 नंबर का आंसर माना है पहला, यानी 6/49√7। ठीक है, 6/49√7, 32 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 33 का ऑप्शन नंबर 3 माना है, 33 का ऑप्शन नंबर 3 माना जगती पीठ। ठीक है, इसको जरा यहाँ ऐसे करके देखो, तो मंदिर के आधार को कहा जाता है जगती पीठ, जगती पीठ, ये उसका एकदम सही आंसर माना है। 33 का ऑप्शन नंबर 3, 33 का 3। 34 का पहला माना है। संयुक्त राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में। किस शहर में स्थित है?
लखनऊ में 34 नंबर का पहला ऑप्शन माना है, 34 नंबर का पहला ऑप्शन सही माना है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक ना। चलो, पी प्रकार अर्धचालक के शुद्ध विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 नंबर का ऑप्शन माना है 2, 35 का 2, 35 का 2। यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आयोग के द्वारा सही माना गया है। ठीक है, अब आपने क्या लगाया है क्या नहीं लगाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन आयोग ने ये सही माना है। ठीक है, आपको इसी के ऊपर जाना है। चलिए, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान फ्रूट गार्डन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर माना है 4, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये सही माना है। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया जाता है? दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए थे, ये वाला भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ था। तो 37 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। क्या है? लखनऊ। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को चयनित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ये तो दोस्तों कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की। ठीक है, हस्तिनापुर मतलब कुरुओं की क्या थी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। तो 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कौशल, 38 का ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने माना है। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण और क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो दोस्तों 39 का इन्होंने मांगा है पहला, गोरखपुर से। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका 39 का इन्होंने माना है पहला, गोरखपुर। ठीक है, 39 का इन्होंने माना है पहला, गोरखपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 नीचे विशेषण और उनमें प्रयुक्त प्रत्यय के समूह दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और बी, केवल ए और बी इन्होंने सही माना है, केवल ए और बी, ए और बी। हाँ ठीक है। देखो दोस्तों, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आगे पीछे होंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी आगे पीछे होंगे, तो आप ऑप्शन को खुद देख के मिलाइएगा, इसके हिसाब से मत मिलाना। निम्न में से किस आयन की दुर्बल क्षमता सबसे अधिक होगी? किस आयन की दुर्बल क्षमता सबसे अधिक होगी? तो देखो 41 का इन्होंने माना है पहला, Be² प्लस Be2+। ठीक है, Be2+, 41 का पहला माना है इन्होंने। ठीक है, चलिए सही विकल्प चुनिए। 3 से 343, तो 5 से 3125, 3125, 42 का 2, 42 का 2 इन्होंने चुना है। ठीक है, चलिए, मध्य पाषाणिक पुरास्थल सराय नहर राय दमदमा, सराय नहर राय दमदमा और महदहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़ में स्थित है ये। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने माना है, 43 का ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध किया था? तो 44 का इन्होंने माना है 2, यानी जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। तो 44 का आयोग ने माना है 2। ठीक है, चलिए, जॉन शोर। अधिकांश मौसमी संबंधी घटना वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो 45 का 1, हाँ 45 का 1 सही माना है। 46 का माना इन्होंने ऑप्शन नंबर 1, यानी कि -13। ठीक है, 46 का दोस्तों इन्होंने ऑप्शन नंबर माना है, 46 का ऑप्शन नंबर -13। ठीक है, 46 का 1, 46 का 1। ठीक, चलिए 47 दोस्तों, 47 का ऑप्शन माना है 2, यानी कि 2/9। कितना माना है? 2/9।
9। और जब ये मैं आप लोगों को आंसर की बताया था तब आप लोग विश्वास नहीं मान रहे थे। 47 का ऑप्शन नंबर 2 माना है, यानी कि 2/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। भारत में वर्तमान समय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ठीक है ना, तो इसका तो 24 ही होना चाहिए। 48 का 3 सही है। 48 का सी उसने माना है 24। ठीक है, 2024। जूल का संबंध ऊर्जा से है, उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे है? दाब से है क्या? 49 का पहला दाब से सही है एकदम। ठीक है, चलिए। भारत सुनामी से प्रभावित हुआ था कब? तो 50 का इन्होंने माना है पहला, यानी 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? सुनामी से प्रभावित। अब देखो इसी में मैं आपको दोस्तों अब एक चीज बता दूं। 50 क्वेश्चन मैंने आपको अब तक बता दिए हैं, है ना, और 50 क्वेश्चन मैं आपको अभी इसके आगे में आपको और बताऊंगा। ठीक है ना, आगे मैं 50 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। लेकिन अब आप मेरी एक बात सुन लीजिए। ये आपकी क्या थी? ये आपकी थी कोचिंग। ठीक है, ये आपकी क्या है? कोचिंग। आपको क्या लगता है इस कोचिंग में जितने बच्चे आते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता है। ठीक है ना, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपके अगर इस कोचिंग में नंबर आपके नहीं आ पाए हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप इसमें इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, आपको कोचिंग में जाने के बाद भी आपको आपको जॉब लेनी है तो डायरेक्ट जॉब ले लिए। अब देखिए अभी 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 दोस्तों 2 दिन हुए हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के फॉर्म आए हैं। ठीक है, उसमें आपको फॉर्म डालना है, सबको डालना है, सबको, क्योंकि कक्षा 10 से 18 साल से छोटा तो कोई होगा नहीं, तो हर किसी को उसमें फॉर्म डालना है। ठीक है ना, हर किसी को उसमें फॉर्म डालना है। उसकी तैयारी कैसी करनी है सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखो मैं सिलेक्ट तो हुई, मैं गवर्नमेंट टीचर तो हुई, उसके अलावा मुझे अभी मैं लेखपाल का भी पेपर दे के आया था। ठीक है, अब देखो मैंने पैट पैट 2025 में दोस्तों मेरे मेरे मार्क्स हैं 77 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे 77 मार्क्स हैं, कुछ कम है बस पॉइंट में। तो 77 मार्क्स मेरे हैं, इसका मतलब ये है कि पैट से चाहे वीपीओ की जगह है, विलेज पंचायत ऑफिसर, इसमें बहुत ऊपरी कमाई है। ठीक है ना, इसमें ओ लगा है, मतलब ऑफिसर अगर आप ये बन जाते हैं तो अच्छी खासी शादी हो जाएगी, अच्छी खासी आपकी रॉब रुतबा रहेगा। इसके अलावा देखो जूनियर आपके जो जूनियर असिस्टेंट होता है, ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ कनिष्ठ सहायक जिसको बोलते हैं, उसकी आपको इसी से आपको पोस्ट देने को मिलेगी। इसके अलावा देखो अभी जो सबसे बड़ी जो पोस्ट है, लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस, ठीक है ना, इस लोअर पीसीएस में आपके अधिशासी अधिकारी भी होता है, सबसे बड़ी पोस्ट है। ठीक है, आपके मंडी का सुपरवाइजर भी होता है। अब देखो इसमें जो अधिशासी अधिकारी होता है, ईओ, नगर पंचायत का हेड होता है। समझ सकते हैं आप, आपकी पैट देने से आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आपको ये पैट आपको देना ही देना है। ठीक है ना, चाहे बीपी, और इसी के साथ आपको देखो लेखपाल भी देने को मिलेगा। ठीक है ना, लेखपाल भी आपको, तो इस वाले पैट को आपको छोड़ना नहीं है। देखो दोस्तों पिछले साल वाले पैट को जिन भी लोगों ने छोड़ा था वो बहुत ज्यादा क्या हुए थे, बहुत ज्यादा वो अब रो रहे हैं। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, फॉर्म भरना है। इसके लिए मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। देखो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं अपना अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी शो कर दूंगा। मेरे ऑलमोस्ट दोस्तों मेरे 77 मार्क्स हैं 2025 वाले पैट में। ठीक है, अभी मेरा 23 अगस्त को मेरा अभी लोअर पीसीएस का भी लगा है 15-16 दिन बाद। अब बात आती है कि आप ये कैसे करके तैयारी करेंगे। ठीक है ना, बात आती है इसकी तैयारी आप कैसे करनी है। तो देखो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बहुत अच्छी 2 किताबें बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो 2 किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप खरीद लो। और इन किताबों की खासियत क्या है, देखो ये आपकी किताब है स्टैटिक जीके की। ठीक है ना, ये आपकी किताब है स्टैटिक जीके की, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है। इसकी इसकी दिक्कत क्या है, मतलब इसकी दिक्कत दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत पढ़ने में आती होगी ना तो वे सारी ये दिक्कत आपको दूर कर देगा। जो भी आपकी टेंशन होगी आप टेंशन को छोड़ो, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इसमें इसको शॉर्ट तरीके से दिया, इसमें ज्यादा इसमें ग्राफ डाले हैं। ठीक है ना, और सबसे शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अब देखो दोस्तों स्टैटिक जो जीके होता है उसमें महाभारत के जैसा एक विशाल, मतलब आपको पूरा समुंदर मिलेगा। स्टैटिक जीके आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पूरा वो समुंदर मिलेगा।
लेकिन इन लोगों ने इस किताब में उस समुद्र को छोटी-छोटी एक यानी टैबलेट के रूप में आपको दिया है। आप टैबलेट चबाते जाओ, इस किताब को आप दोस्तों आसानी से पढ़ सकते हैं। आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी। और सबसे खास बात इसकी है कि ये अप्रैल 2026 तक दोस्तों ये किताब कैसी है? अपडेटेड है। यानी अप्रैल 2026 में भी अगर कोई घटना हुई है, उसकी भी ज़िक्र आपको इस किताब में मिलेगा। इसके जो पेजेस हैं वो 271 लगभग दोस्तों ऑलमोस्ट इसमें 300 आपको पेज इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है? मात्र 300 पन्ने में पूरा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसमें दिया क्या है? किताब का दोस्तों फोटो आप देख लीजिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है स्टैटिक जीके के नाम की। भारत की शॉर्टेस्ट स्टैटिक जीके की ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसमें दिया गया है। अब देखो ये किताब मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इस किताब को देखा तो मैंने कहा ये तो पैट के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। तो प्राचीन मध्यकालीन महाजनपद, प्रसिद्ध शासक और उनकी उपलब्धियां, प्रसिद्ध भारत के प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सब आपको इसमें दे रखा है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक से दोस्तों आपके पैट में भर भर के एग्जाम ना पूछे। कला एवं संस्कृति देखो दिया है, इसके बारे में जो पूछा जाता है आपसे। भूगोल भी इसमें आपको दिया है, मतलब स्टैटिक में जो कुछ भी आपसे पूछा जाता है वो सब इसमें अच्छी तरीके से आपको देखो दिया है, ठीक है ना? भूगोल के सारे दिए, राज व्यवस्था भी आपको दी है, ठीक है? राज व्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था, ये भी। और मैं सबसे सबसे अच्छी अब आपको बात बताऊं, इसमें सिर्फ इन सब सब्जेक्ट के बारे में वही दिया है जो जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है ना? जब मैं इतने अच्छे नंबर लेके आया हूं तो मुझको पता है कि इसमें क्या आपके पूछा जाता है, क्या दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है? तो देखो ये सब कुछ इसमें दिया है, यूनेस्को वगैरह जो कुछ भी पूछा जाता है तो सब कुछ इसमें आपके दिया है। अतिरिक्त सामग्री अध्ययन के लिए आपको इसमें क्यूआर कोड भी दिया है। इससे आपको इसके आप क्या करेंगे, इसको आप स्कैन करके आप यानी ई बुक भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, देखो, ठीक है ना? अब देखो इस किताब को आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। स्टैटिक जीके की ये किताब है, ठीक है ना? स्टैटिक जीके की नाम से किताब है। आपको सेम यही किताब आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए इसके बाद देखो एक किताब मैं आपको और बता दूं आपके मैथ के लिए, ठीक है? बहुत से इसमें लोग ऐसे हैं जो कि मैथ के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये तो दो आपके स्टैटिक जी की किताब हो गई, ठीक है ना? अब मैं आपको एक मैथ की किताब आपको और दिखा दूं। ये सेम आपको ये मैथ की किताब है, आप इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये भी आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है, गणित। इसमें शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना? और अगर आप ये किताब लगाएंगे तो आपके मैथ लगाने की स्पीड लगभग 50% तक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसमें आपको 300 प्लस दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं, 300 प्लस इसमें शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं। और ये किताब भी 2026 तक अपडेटेड है, ठीक है? 2026 तक जो भी नए जो शॉर्ट ट्रिक्स या जो नए जो मतलब जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब इसमें आपके बताए गए हैं, ठीक है? और यानी कि जो मैथ की क्या पूरे जो पैट की जो कट ऑफ है वो क्लियर करने के लिए ये बहुत ज्यादा दोस्तों ये रामबाण है, ठीक है ना? और आपको अच्छे से पता है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं दोस्तों कम पढ़ो, ठीक है ना? कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। तो दोस्तों आप ये दोनों किताबें जाके जरूर खरीद लीजिए। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 9193 64 89 31। इस नंबर पे आप मुझसे सलाह भी, एडवाइस भी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। बशर्ते ये दोनों किताब जाके दोस्तों आपको खरीदनी है। अगर आपने ये किताब खरीद के और ये किताब अगर आपने पढ़ ली, जैसे कि मैंने बताया एक छोटी छोटी टैबलेट के रूप में किताब दी है आपको, अगर आपने ये किताबें धीरे धीरे करके पढ़ ली तो आपका पैट में दोस्तों मैं बता रहा हूँ 70 प्लस स्कोर आपका जरूर आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है? तो ये दो किताबें बहुत बेहतरीन किताबें हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इसका महंगाई है नहीं, देखो सब कुछ इसमें दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? एक एक मतलब उसके ऊपर बढ़िया करके इसमें अच्छे अच्छी तरीके से इसमें आपको दिया है। चलिए ठीक है, अब हम वापस आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 30 मिनट की वीडियो हो गई है लगभग। चलिए अब हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत सुनामी से प्रभावित हुआ, 26 दिसंबर 2004 को। 50 का कितना हो गया? 1। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है?
तो दोस्तों 51 का हो जाएगा पहला मिथुन मिनहास, मिथुन मनहास 51 का पहला। 52 का दूसरा, अपने लेखों में देवनागरी लिपि का उपयोग सर्वप्रथम किस राजवंश ने किया था? तो 52 का दूसरा है चंदेल, 52 का दूसरा चंदेल। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं अब। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा तीसरा, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत 53 का 3। 54 का देखो, NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी की माप के लिए निम्नलिखित उपागमों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो 54 का इन्होंने माना है 3, यानी प्रचलित मासिक बेरोजगारी, प्रचलित मासिक स्थिति बेरोजगारी को इन्होंने सही माना, 54 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 55 का, तो कॉफी बंदर का मैंने बताया था सेंटोस को कहते हैं, मेरा पढ़ाई हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों मेरे पढ़ाई हुए आए थे। 55 नंबर, 55 का पहला, ठीक है, सेंटोस। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो ये वही है सोनभद्र, आपका 56 का तीसरा। 57 का भी तीसरा माना है, यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। चलिए, पारितंत्र में हरे हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो 58 का चौथा होगा, 58 का चौथा। 59 का दूसरा माना, 59 का दूसरा, अमीर खुसरो, यानी कि निम्न में से कैसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता? अमीर खुसरो को। मधुमक्खी छत्ता, तो गाय गौला, गाय गौशाला, 60 का पहला माना है, गाय का गौशाला, सरल था। चलिए, निम्न में से किस राजवंश द्वारा सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए? तो 61 का इन्होंने माना है चौथा, कुषाण वंशों के द्वारा। ठीक है, 61 का इन्होंने माना है चौथा, 61 का चौथा, कुषाण। चलिए 62 का भी इन्होंने चौथा माना है। 62 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इन्होंने माना है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर रेडी, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही तैयार नहीं थे। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर रेडी, तो 62 का ये माना ऑप्शन नंबर 4। 63 का इन्होंने पहला माना स्विट्जरलैंड। वर्ष 2027 में AI समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा। कौन करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा। 63 का ऑप्शन नंबर 1 माना है इन्होंने। ठीक है, 63 का 1। 64 का 3 माना है। 64 का 3 कौन सा होगा? एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी, जिसमें ए बड़ी है बी से, पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है। मीनार की ऊंचाई क्या है? तो इन्होंने 64 का माना है तीसरा, अंडरवुड ए बी, अंडरवुड ए बी, यानी 64 का 3, 64 का 3। 65 का इन्होंने माना है, 65 का माना है पहला। पहले तो क्वेश्चन तो देख लो। 65, ठीक है, तो 65 का इन्होंने ऑप्शन नंबर माना 1, यानी 65 का 1। कालानुक्रम में लगाइए तो ACBD, ACBD। ठीक है, चलिए 66, दूध में मीठेपन का कारण क्या है? लैक्टोज होगा, तो 66 का पहला लैक्टोज सही है। 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान होगा, तो 67 इन्होंने माना है चौथा, 67 का चौथा माना, n बराबर 2 i, n बराबर 2 i बराबर 1। 67 का ऑप्शन नंबर चौथा, यानी n बराबर 2 i बराबर 1। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है? तो 68। 68 का इन्होंने माना चौथा, मणिपुर। 68 का इन्होंने माना है मणिपुर चौथा, 68 का चौथा मणिपुर। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इस वाक्य में जो कल आया था है, 69 का है 2, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, 69 का इन्होंने माना है 2, यानी विशेषण उपवाक्य। 70, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कथन, शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो इसने माना है 70 का पहला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 70 का इसने पहला माना है। 71 का इसने तीसरा माना है। क्या है 71? देखते हैं।
समुद्र माना है। किनारा नदी का होता है, तट किसका होता है, समुद्र का। ये तो सही है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो इसने क्या माना है, 72 का चौथा माना है, 2 अक्टूबर 2014। ये तो पता ही होगा, 72 का चौथा। ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी क्या है, CFC। सबको पता होगा। 73 का C यानी 3, ठीक है। 74 का 3, 74 का भी 3 माना है, 4:3। तो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 7n+1 4n+27 है, तब उसके 11वें पद का अनुपात है 4:3 माना है। 74 का 3। 75 का 1 माना है। 75 पुस्तक थेरावली के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया कितने वर्ष तक, तो 75 का 1 30 वर्ष तक, ठीक है। 75 का 1 माना 30 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो 76 का इन्होंने माना है तीसरा, ध्रुवण, ठीक है। पोलराइजेशन 76 का 3 ध्रुवण। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है, 77 का पहला, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान। 77 का 1, 78 निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक गुणसूत्रीय विकार है जिसकी विशेषता 47XXY गुणसूत्र प्रारूप है। तो 78 का इन्होंने माना है 2, यानी कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इन्होंने मांगा है। 78 का 2, 79 का चौथा, 79 का चौथा माना है अनुच्छेद 17 अर्शप्रता। ये तो सही है। 80 एलिफेंटाइसिस के लिए कौन उत्तरदायी है, तो 80 का उन्होंने माना है पहला, बुचेरेरिया उत्तरदायी है 80 का पहला। 81 का 2, 81 का उन्होंने दूसरा माना है, ए और सी माना है, ए और सी। चलिए 82 देखते हैं। 82 दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, तो 82 का इन्होंने माना है दोस्तों 3 सिनेप्स। इन्होंने माना क्या कहते हैं, सिनेप्स। 82 का 3 सिनेप्स। अखबार, किताबें एवं प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में आते हैं, 83 का इन्होंने माना है 3 समवर्ती सूची में। किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अखबार, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में आते हैं, तो समवर्ती सूची में आते हैं। 83 का 3। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, तो 84 का 1 लखनऊ में। कहाँ स्थित है, 84 का 1 इन्होंने माना है लखनऊ में। 84 का 1 लखनऊ, ठीक। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया है, तो 85 का इन्होंने माना है 3, यानी कि वन बैटल आफ्टर अनदर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। 85 का 3 वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। चलिए 86, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो 86 का हो गया 3 पिटवा लोहा, ठीक है। 86 का 3 माना है। ई का उच्चारण स्थान 87 का माना है 3 तालु। क्या माना है, तालु। इसका वही तो होता है KTMDO का चटुतापा, ठीक है। कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ये मैंने इसकी खुद से शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी। KTMDO, तो ई का उत्तर स्थान क्या है, तो ई किस में आएगी, ई तालु, KTMDO तालु। 87 का क्या है 3 तालु, सही। तो ई जब हम ई बोलते हैं तो जीभ कहाँ लगती है, तालु पर। अत्यधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध मृत सागर किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो 88 का हो गया पहला, जॉर्डन और इजराइल। आयोग ने माना है जॉर्डन और इजराइल।
88 का पहला। चलो 89 का माना है तीसरा, न्यूजीलैंड। शीतोष्ण घास प्रदेश वायु में पाए जाते हैं, किसमें? न्यूजीलैंड में। इसने क्या माना है? न्यूजीलैंड। 89 का 3, 89 का 3। ठीक, अब देखो श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3, 7, 16, 35, 74। तो 90 का इसने माना है 3, यानी 153। क्या माना है? 153। निम्न में से कौन मानव की मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो 91। 91 का ऑप्शन नंबर 3, 91 का ऑप्शन नंबर 3, शुक्र वाहिनी। सही है एकदम, ठीक है। 91 का इसने 3 माना है। क्या माना है? 3। 91 का 3, शुक्र वाहिनी। 92, किसी कोड भाषा में यदि टीचर को ये लिखा जाता है, स्टूडेंट को ये लिखा जाता है, तो इसी मतलब तो स्टूडेंट को लिखा जाएगा, ये पूछा, स्टूडेंट को लिखा जाएगा। तो 92, 92 का इसने माना है तीसरा ऑप्शन, यानी कि UVWFGPV, ये इसने माना है। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो 93 का 4, शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। प्रसिद्ध चित्रकला बन्नी ठन्नी। 94 का इसने माना है 3, किशनगढ़ शैली। ठीक है, 94 का 3 इसने माना 3, यानी किशनगढ़ शैली। चलो, ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, 12:43 हो गए हैं, 1 बजने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है? 95 का इसने माना 4, x + 1/x क्या है? बहुपद नहीं है। 96 का देखो दोस्तों, 96 का इसने क्या माना? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी, धुआंधार नर्मदा पे है। सही है। शिव समुद्रम काबोरी पे है। तो 2 और 3 होगा क्या? 2 और 3 तो 96। 96 का पहला है, यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। जोग, हाँ, जोग जलप्रपात शरावती पे है, तो मतलब तीनों ही सही है। 1, 2, 3, 96 का पहला, 1, 2 तीनों सही है। ठीक है। 97, यदि 1 जनवरी 2008 मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 कौन सा दिन था? 97 का इसने माना है चौथा, रविवार। क्या माना है? रविवार। तो 97 का इसने माना है ऑप्शन नंबर 4, मतलब रविवार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो 98 का इसने माना ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 124। 124। चलिए, 99, जौ, चना, मटर और सरसों निम्न में से किस फसल चक्र के अंतर्गत आते हैं? बहुत इजी सवाल है। 99 का चौथा, रबी की फसल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, यदि sin थीटा + tan थीटा = x, तो sin थीटा का मान है। तो 100 का इसने माना ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी x² - 1 बटे में x² + 1, ये इसने माना 100 का ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। अब दोस्तों, आप सभी से मेरा आग्रह है, जब आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी तक अंधेरे में थे। किस में थे? अंधेरे में। आपके हाथ में जितना रिजल्ट दे दिया गया, आपने वो मान लिया। आपको आंसर की मिली नहीं, तो आंसर की अगर मैंने आपको ला के दी है जुगाड़ से, आंसर की अगर मैंने आपको दी है, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको न्याय चाहिए, तो जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, जितनी भी आपके अगर नंबर बन रहे हैं आंसर की से, जैसे मान लो, सपोज करो कि आंसर की अगर आपने मिलाई अभी और आपके नंबर बने 70, लेकिन रिजल्ट अगर आपको मिला है 68 का, तो आप अपना कमेंट ऐसे करके लिखेंगे, अपना नाम सुमित कुमार 68/70, तो मैं समझ जाऊंगा कि 70 आपके आंसर की से बन रहे हैं, लेकिन आपके नंबर मिले हैं इतने। तो आंसर की में अगर आपके नंबर गलत है, या अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, तब भी दोस्तों आप निदेशालय जा सकते हैं। उससे पहले मुझे आपका डाटा चाहिए कि कितने लोगों का कितनी आंसर की में कितने क्वेश्चन गलत हैं।
ये आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि आप लोग पैट की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आप लोग पैट की तैयारी कीजिए और ये जो मैंने किताब जो आपको बताई है, ये जो मैंने किताब आपको बताई है, इसको आपको खरीद लेना है 100%, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन किताब इन लोगों ने छापी है, बहुत बेहतरीन किताब है। मैं खुद ये किताब अभी मंगाने वाला हूँ। मुझे ये किताब खुद से पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे ये किताब यानी अच्छी लगी। एक स्टैटिक जीके की किताब है और एक किताब आपकी मैथ की किताब है, ठीक है। एक स्टैटिक जीके की किताब है और दूसरी किताब दोस्तों आपको मैथ की किताब है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, ये मैथ की किताब है। तो ये दोनों किताब आपको मंगा लेनी है। आपको लिखना है अग्रवाल एग्जाम कार्ड कॉम्पिटिटिव मैथ शॉर्टकट्स, तो आपको ये किताब वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड सर्च करना है स्टैटिक जीके के लिए, वो आपको किताब वहाँ से मिल जाएगी। दोनों किताब आपको खरीद लेनी है और पैट के लिए आपको लग जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए।